जय माँ संतोषी। संतोषी माता व्रत कथा, जिसके श्रवण से होती हैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण। सातों वारों में श्रेष्ठ व्रत माना जाता है शुक्रवार संतोषी माता का। संतोषी माँ सुख संपत्ति धन वृद्धि करती हैं, रोग शोक से मुक्त करती हैं। यह व्रत 16 शुक्रवार तक जरूर करना चाहिए। माता संतोषी का व्रत करने से धन विवाह संतान भौतिक सुख में वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर सफाई करें। स्नान के बाद पवित्र स्थान पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें। उसके समक्ष माँ के फोटो के समक्ष एक कलश रखें। उसमें कटोरा भरकर गुड़ और चना रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। अक्षत फूल सुगंधित गंध नारियल लाल कपड़ा चुनरी इत्यादि अर्पित करें। गुड़ चने का भोग लगाएं। माँ का जयकारा बोलें। इस व्रत को करने और सुनने वाले को हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखना चाहिए। सुनने वाला प्रकट संतोषी माँ की जय जयकार बोलता हुआ जाए। कथा समाप्त होने पर गुड़ चना गाय को खिला दें। कलश के ऊपर रखा गुड़ और चना सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें। उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा पूरी हो जाए तो आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़क दें। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। इस तरह से व्रत करें। घर में ना कोई खट्टी चीज खाए ना स्वयं खाएं। माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे, उनमें 6 कमाते थे। एक बेचारा घर में रहता था, वह नहीं कमाता था। तो बुढ़िया जो कमाते थे उन 6 के लिए अच्छा भोजन बनाती और 7वें को बचा खुचा जूठन देती थी। वह बड़ा सीधा था, कुछ जानता नहीं था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो हमारी माता मुझे कितना प्यार करती है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी का जूठन खिलाती है ना, इसीलिए तो। कहा, ऐसा नहीं हो सकता, समय आने पर तो आप देख सकते हैं। फिर क्या था, एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां बेटा यह बात देखने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़ करके लेट गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया, 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे छहों उठ करके गए तो माँ ने उनकी थालियों में से जूठन इकट्ठा किया और उससे एक लड्डू बना लिया। 7वें को बुला लिया। अरे आजा रोटी खा ले। वह बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज जा, अभी जा। वह घर से निकल पड़ा। चलते समय सोचा पत्नी से मिल लूँ। उसकी पत्नी गौशाला में कंडे बना रही थी। वह बोला, हम जाएं परदेश को आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधी हमारी न विसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ अंगूठी है, ले लो और मुझे भी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ, और उसकी पीठ पर बना दी गोबर की थाप। वह लड़का चल पड़ा। ऐसा कहते हैं, इसी के कारण पत्नी पति की पीठ पर विवाह में छापा बनाती है। चलते समय कहीं दूर देश पहुंचा। वहां व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को भी नौकर की जरूरत थी। बोला, तनख्वाह तभी देंगे जब काम देख लेंगे, रह जाओ। वह सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक नौकरी करता। थोड़े ही दिनों में लेन देन सारा हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में ही आधे हिस्से का हिस्सेदार बना दिया और फिर 12 वर्ष में तो वह नामी सेठ भी बन गया। उसका मालिक कहीं चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास जेठानी बहुत दुख देती थी। वह बेचारी जंगल लकड़ी लेने को आती तो उसे भूसे की रोटी और फूटे नारियल में पानी दिया जाता। वह बेचारी बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में औरतों को व्रत करते हुए देखा। वह पूछने लगी, बहनों किसका व्रत है, व्रत से क्या होता है? एक स्त्री बोली, यह माँ संतोषी का व्रत है, इसके करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, गरीबी दूर होती है, कलह रोग मुकदमा नष्ट होता है, संतान सुख धन प्रसन्नता शांति मिलती है, मनपसंद वर मिलता है, पति कहीं बाहर हो तो आ जाता है।
उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में कुछ लकड़ियां बेची और उस पैसे से गुड़ और चना ले लिया। व्रत की तैयारी करने लगी। वहां पर सामने एक मंदिर आगे दिखा तो पूछा लोगों से, किसका मंदिर है? लोगों ने कहा, ये माँ संतोषी का। वहां गई, चरणों में गिरकर रोने लगी। बोली, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मेरे दुख को दूर करो, मैं आपकी शरण आई हूँ। माँ को दया आई और जब व्रत किया तो एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति को का भेजा हुआ धन भी आया। अब तो जेठ जेठानी सास सभी नाक सिकोड़ने लगे। अरे अब तो इसकी खातिरदारी बढ़ जाएगी, ये बुलाने पर क्यों बोलेगी। वह बोली, पत्र धन आए हम सबके लिए अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई, माँ के चरणों में गिरकर बोली, माँ मैंने पैसा कब मांगा, मुझे अपने स्वामी के पति के दर्शन चाहिए। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद भी दिलाई। उसने कहा, माँ कैसे जाऊँ, परदेश में हूँ, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सुबह उठकर नहा धोकर मेरा नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन हिसाब किताब हो जाएगा। सुबह उसने स्वप्न की बात लोगों से कही। लोगों ने हंसी उड़ाई कि कहीं सपने भी सत्य होते हैं क्या। एक बूढ़े ने कहा, भाई जैसे माँ ने कहा वैसा करने में क्या डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जला करके सामने बैठा। वह स्वप्न के अनुसार स्वप्न में माँ ने कहा कि तू सुबह उठकर माँ के सामने घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर बैठना, सारा काम हो जाएगा। सुबह उठकर लोगों से कहा तो हंसी उड़ाई, लेकिन एक बूढ़े ने कहा कि भैया करने में क्या जाता है। उसने प्रातःकाल उठकर नहाकर माँ के सामने दीपक जलाया और वही किया। उसका सारा माल बिक गया, प्रसन्न हो गया। घर के लिए गहने कपड़े सामान खरीद कर रवाना हो गया। उधर उसकी बेचारी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और संतोषी माँ का व्रत करती। उसने माँ से पूछा, है माँ ये कैसी धूल उड़ रही है। माँ ने कहा, तुम्हारा पति आ रहा, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे पर, एक यहाँ और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति के मन में इस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मैं मोह पैदा करूँगी। जब वो यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके जाएगा तब तू लकड़ियाँ उठाकर पीछे से जाना और बीच आंगन के चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ें 3 लगाना। सासू जी लकड़ियाँ ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, क्या घर में कोई मेहमान आया है। इसने माँ के चरण छुए और कथनानुसार सारा कार्य किया। पति जब आगे गया तो पीछे से वो तीसरा गट्ठर घर लेकर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, क्या कोई आज मेहमान आया है। यह सुनकर सास आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्ट को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ चल मीठा भोजन कर, गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर पति बाहर आया और उसके हाथ में अंगूठी को देखकर मोहित हो गया और पूछने लगा, कौन है। कहा, बेटा तेरी पत्नी है और ये तुझे देखकर अब इतनी नाटक कर रही है। उसने कहा, मैंने आपको भी देखा और इसको भी, अब मुझे ऊपर कमरे की चाबी दे दो, मैं वहीं रहूँगा। माँ ने कहा, जा, और चाबी का गुच्छा पटक दिया। वो तीसरे मंजिल पर ले जाकर अपना सामान रखकर राजा के समान रहने लगा। इतने में अगला शुक्रवार आया। पत्नी ने कहा, संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। बोला, क्यों नहीं। और जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो मान तो गए, लेकिन वो खटाई मांगने लगे। बहू ने मना किया तो पैसा मांगा और पैसा दे दिया। बेचारी जानती नहीं थी और लड़के गए खटाई खरीद कर खाने लगे, जिससे माँ क्रोधित हो गई और राजा के दूत पति को पकड़कर इधर ले गए। वो फिर मंदिर गई, माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ हंसाकर क्यों रुला रही है वो। माँ ने कहा कि अभिमान बस तूने मेरा व्रत तोड़ दिया है। बहू ने कहा कि भूल से ऐसा हो गया है। और फिर माँ ने कहा, जा तेरा पति रास्ते में मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। पत्नी के पूछने पर बोला, मैं तो अब कर देने गया था, इतना पैसा जो कमाया है। कुछ दिन बाद अगला शुक्रवार आया। दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। जेठ के लड़कों को बुलावा दिया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर खटाई मांगने लगे। खटाई नहीं दिया तो चले गए। फिर ब्राह्मण के पुत्रों को बुला करके भोजन कराया और उन्हें दान दक्षिणा दी। इससे माँ संतोषी प्रसन्न हुई और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति भी हुई और प्रतिदिन वो मंदिर जाती थी पुत्र को लेकर। एक दिन माँ ने सोचा, आज मैं ही चलती हूँ। माँ ने भयानक रूप गुड़ और चने से बनाकर जब
उसके घर की देहली पर पांव रखा तो सास चिल्लाई, कोई डाकनी आ रही है, भगाओ नहीं तो किसी को खाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। और जब सातवें लड़के की बहू ने देखा तो वो चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ मेरे घर आई है, और बालक को दूध पीने से हटाने लगी। इतने में सास बोली, देखो बच्चे को कैसे हटा रही है। इतने में संतोषी माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ इस जगत की माँ संतोषी हैं। और ऐसा कहकर सारी खिड़कियाँ खोल दी। सबने संतोषी माँ के चरण पकड़े और विनती करने लगे, हम मूर्ख ज्ञानी पापिनी हैं, हम आपकी व्रत विधि को नहीं जानते थे, हमने आपका व्रत भंग किया, इसलिए जगत माता हमारा अपराध क्षमा करो। बहू ने कहा, माँ क्षमा कर दीजिए। इस पर माँ प्रसन्न हुई और क्षमा कर दिया। माँ ने कहा, वर मांगो। बहू ने कहा, हे माँ, जैसे आपने मुझे सुखी किया है ऐसे सभी को करें, और आप अपनी कृपा सभी पर बरसाएं। जो भी संतोषी माता के व्रत को सुनता है, पढ़ता है, करता है, माँ उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति करती हैं। जय माँ संतोषी।